नमस्कार और स्वागत है आपका रफ्तार रीबूटेड पर। मैं हूं सिद्धार्थ विनायक पाटनकर। आज शो में हम आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर आए हैं। शुरुआत करेंगे एक मोटरसाइकिल से, जो है तो एक नया मॉडल, लेकिन बाज़ार में इसको आए काफ़ी दिन हो चुके हैं। लेकिन हम इसको चलाने के लिए काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो आइए देखते हैं रिव्यू नई होंडा हॉर्नेट 2.0 का। ये दमदार है, तराशे हुए बॉडी पैनल्स के साथ आती है और ठेठ मॉडर्न स्ट्रीट फाइटर डिजाइन की है। यहाँ आपको प्रीमियम टच मिलेगा, जैसे कि अगले हिस्से में सुनहरे अपसाइड डाउन फोक्स और उभरा हुआ पेट्रोल टैंक। बाइक पहले से कहीं ज्यादा पैनी हो गई है। सभी जगह एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल है। इसमें हेडलाइट, टेल लाइट, यहाँ तक के इंडिकेटर्स भी शामिल हैं। डिजिटल डिस्प्ले को आसानी से पढ़ा जा सकता है और इस पर आपको बहुत सी जानकारी भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पेट्रोल के इस्तेमाल की जानकारी नहीं मिलती। स्प्लिट सीट की डिजाइन नई है और बाइक के साथ चौड़े टायर दिए गए हैं। कुल मिलाकर ये पहले से ज्यादा स्पोर्टी दिखती है और पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। 2015 में आई होंडा CB हॉर्नेट 160R और अब 2020 में ये है हॉर्नेट 2.0। बिल्कुल नया इंजन है, 184 सीसी का नया चैसी, स्टाइलिंग भी नया है और होंडा का मानना है कि ये टक्कर देगी 200 सीसी के मोटरसाइकिल्स को। सीधे तौर पर बात करें तो हॉर्नेट 2.0 परफॉर्मेंस के मामले में एक दमदार बाइक है। इसमें आपको काफी मजबूत मिड रेंज मिलती है। शहरी सड़कों पर इंजन हर गियर पर सफाई से काम करता है और बाइक बिना किसी परेशानी या झटके के आगे बढ़ती है। सिर्फ ऊंचे रेव्स पर ही आपको थोड़ा वाइब्रेशन मिलेगा, लेकिन ये बाइक आसानी से 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर लंबे समय तक चलाई जा सकती है। बाइक पर ज़्यादा ज़्यादती ना की जाए तो इसकी राइड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर आप तेज़ रफ्तार पर इसे स्पीड ब्रेकर या गड्ढे से गुजारेंगे तो इसके सस्पेंशन तकलीफ देंगे। जहां बाइक की ब्रेकिंग बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, वहीं पिछले पहिए में ABS का ना होना एक कमी सी है, लेकिन मुड़ते वक्त बाइक के डायनेमिक्स इसकी डिजाइन से मेल खाते हैं। सबसे खास बात है हॉर्नेट 2.0 का ये इसकी हैंडलिंग। 142 किलो वेट है इसका, लेकिन चलती है बिल्कुल चिपक के रोड को। और अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं तो गियर ज़रा चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका टॉर्क जो है वो मिड रेंज में है। लेकिन मुझे सबसे मज़ा आ रहा है इसका हैंडलिंग। काफ़ी लाइट है, वज़न कम है और ऐसी सड़क पे बहुत मज़ा आ रहा है चला के। होंडा हॉर्नेट 2.0 निश्चित तौर पर पसंद आने वाली बाइक के रूप में तैयार की गई है, जो आसानी से चलती है और इसकी हैंडलिंग भी बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर यह खरीदने के लिए बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन यहाँ दिक्कत है तो सिर्फ कीमत की। 1,27,000 रुपए एक शोरूम कीमत ने इसको 200 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट की TVS अपाचे RTR 204V और बजाज पल्सर NS 200 के सामने खड़ा कर दिया है। तो असल में यही है हॉर्नेट 2.0 का असली इम्तिहान, कि ये इस कीमत पर भी आकर्षक बनी रहे। ताकत एक बार फिर आपके हाथ में है। जी हां, सबसे रोमांचक और प्रतिष्ठित CNB व्यूअर्स चॉइस वापस आ गया है और आप अपनी पसंदीदा कार और बाइक के लिए वोट करके एक बड़ा इनाम जीत सकते हैं। अगर आपकी पसंद जीती तो आप इसे घर ले जा सकते हैं।
तो ये है दावेदार 2021 CNB व्यूअर्स चॉइस कार ऑफ द ईयर के खिताब के। बिल्कुल नई होंडा सिटी कॉम्पैक्ट सेडान, जो अब दुनिया में अपनी 7वीं जनरेशन में है। और फिर है Hyundai की बहुत पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक 3री जनरेशन i20। एक कार जिसने हलचल मचा दी है, 2री जनरेशन की महिंद्रा थार ऑफ रोडर। MG हेक्टर का बड़ा, ज्यादा स्पेस और लग्जरी वाला वर्जन हेक्टर प्लस। और फिर वो सेगमेंट जहां सबसे ज्यादा हलचल है, सब कॉम्पैक्ट SUVs, और यहां सबसे नई कार है निसान मैग्नाइट। और लास्ट में एक और प्रीमियम हैच, शानदार डिजाइन और 5 स्टार क्रैश सेफ्टी वाली टाटा एल्ट्रोज। और अब वो दावेदार जो 2021 CNB व्यूअर्स चॉइस स्कूटर ऑफ द ईयर के लिए मुकाबला करेंगे। और यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों की भरमार है। इलेक्ट्रीफाइंग और हर तरह से सेक्सी नया एथर 450X है इस लिस्ट में सबसे पहला नाम। इलेक्ट्रिक रूप में एक बेमिसाल नाम को फिर से जिंदा किया बजाज चेतक ने। कई तरह से बदली हुई 125 सीसी हीरो डेस्टिनी है हमारी तीसरी दावेदार। और आखिरी नाम है TVS iQube का, पॉपुलर स्कूटर मार्केट में एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल। और अंत में आप अपनी 2021 CNB व्यूअर्स चॉइस मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर भी चुन सकते हैं। हमारी पहली दावेदार है काफी सक्षम नई हीरो एक्सट्रीम 160R। चर्चित और एक शाही नाम के साथ होंडा हाइनेस CB350। अगली दावेदार है इसी कंपनी से नई जनरेशन होंडा हॉर्नेट 2.0। और अंत में एक और नई जनरेशन KTM 390 एडवेंचर। हम जल्द ही वोटिंग की शुरुआत करेंगे, लेकिन इतना ही नहीं, कुछ और कैटेगरीज भी हैं जिनमें आप हिस्सा ले सकते हैं। ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। नई वॉल्वो S60 को भारत आने में काफी समय लग गया है, क्योंकि विश्व स्तर पर कार काफी समय से बिक्री पर है। ये एक बिल्कुल नया मॉडल है और भारत में इसकी जगह S90 के नीचे होगी। मैंने वॉल्वो S60 चलाई थी कैलिफोर्निया में, खूबसूरत कैलिफोर्निया में करीब 2 साल पहले, और तब इस गाड़ी ने काफ़ी प्रभावित किया था। लेकिन आज हम हैं दिल्ली NCR की सड़कों पे, और मैं जानने को उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि ये गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है इंडियन सड़कों पे कैसा है। S60 को देखकर ही लग जाता है कि ये एक वॉल्वो है। इसका लुक बड़ी S90 से मिलता जुलता है और ये अच्छी बात है।
सामने आपको जानी पहचानी वॉल्वो ग्रिल के साथ एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं, जिनमें थॉर एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स देखी जा सकती हैं। पीछे सी आकार की एलईडी टेल लाइट्स भी कार को एक स्पोर्टी लुक देती हैं। वॉल्वो S60 को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में पहले ही 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग मिल चुकी है। कंपनी की हर कार में सुरक्षा पर खासा ध्यान दिया जाता है और S60 अलग नहीं है। इसमें 7 एयरबैग्स के अलावा सिटी सेफ्टी असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट आदि कई सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। S60 में फिलहाल 8 स्पीड के ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। यह इंजन 187 bhp और 300 Nm पीक टॉर्क बनाता है, जो हमारे हिसाब से काफी है। वॉल्वो की कारें आमतौर पर स्पोर्टी होने के बजाय एक आरामदायक ड्राइव देने पर ज्यादा ध्यान देती हैं। यहाँ कोई डीजल नहीं है और इससे भारत में कुछ ग्राहकों की संख्या जरूर कम हो सकती है। जैसे आप S60 में बैठते हैं, जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करते हैं वो है कैबिन का रिफाइनमेंट। जी हाँ, जो एनवीएच लेवल से काफ़ी कंट्रोल्ड है, बहुत अच्छे हैं और बाहर की बहुत कमी ऐसी नॉइज़ है जो अंदर कैबिन में आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इंजन है गाड़ी का, पेट्रोल इंजन है, वो खास करके एक रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल ड्राइविंग के लिए बनाया गया है और ना कि इसको स्पिरिटेड ड्राइविंग के लिए बनाया गया है। तो अगर आप चाहें कि आप तेज़ी से चलाना चाहें इस गाड़ी को या काफ़ी जोश से चलाना चाहें, तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। और सबसे अच्छा ये रहेगा, सबसे बेहतर रहेगा कि आप गाड़ी को मिड रेंज में रखें और इससे ये होगा कि आप शहर में चला रहे हैं या हाईवे पे चला रहे हैं तो आपको टॉर्क भारी मात्रा में मिलेगा और आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा अनुमान है कि वॉल्वो इस कार की कीमत 40 और 45 लाख रुपए के बीच रखेगी, ये देखते हुए कि बिक्री पर सिर्फ एक ही वेरिएंट के जाने की संभावना है। वॉल्वो S60 की जो खास बातें हैं वो है सेफ्टी और डिज़ाइन। इन दोनों मामलों में गाड़ी पूरी तरह से परिपूर्ण है। परफॉर्मेंस और फीचर्स की बात करें तो भी गाड़ी काफ़ी उम्दा है। वॉल्वो इसे लॉन्च करेगी मार्च 2021 में और बुकिंग शुरू होंगी जैन 2021 में। अगर वॉल्वो इस गाड़ी को अग्रेसिवली प्राइस करता है तो S60 में वो पूरा पोटेंशियल है कि अपने सेगमेंट को अच्छे से हिला सके। तो आज रफ्तार में सिर्फ इतना ही, लेकिन हमारे व्यूअर्स चॉइस के वोटिंग के लिए आप ज़रूर तैयार रहें। हम आपको इसकी डिटेल्स अगले हफ्ते बताएंगे। तब तक के लिए अपना सीट बेल्ट पहनना ना भूलें और अगर आप बाइक पे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनें।